नमस्कार। आज की परिचर्चा क्वार्क एक्सप्रेस के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं मोहम्मद मेराज वसीम और मैं हूं साक्षी मांडवाल। मोहम्मद मेराज वसीम ने अप्लाइड आर्ट्स में MFA एवं कंप्यूटर ग्राफिक्स में सर्टिफिकेट कोर्स किया है तथा अपनी विज्ञापन कंपनी चलाने के साथ साथ फाइन आर्ट्स के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाते भी हैं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमने क्वार्क एक्सप्रेस पहले भाग में जिन विषयों पर चर्चा की थी वह इस प्रकार हैं: क्वार्क एक्सप्रेस का इतिहास, क्वार्क एक्सप्रेस का आविष्कार, क्वार्क एक्सप्रेस का परिचय, क्वार्क एक्सप्रेस की फाइलें, क्वार्क एक्सप्रेस द्वारा उत्पन्न होने वाले व्यवसाय के विभिन्न विकल्प, क्वार्क एक्सप्रेस के विभिन्न प्रयोग, क्वार्क एक्सप्रेस के औद्योगिक एवं व्यावसायिक जगत में विभिन्न प्रयोग, क्वार्क एक्सप्रेस को चलाने की तकनीकी जानकारी, मेन्यू, प्लेट्स, टूल बॉक्स की जानकारी। क्वार्क एक्सप्रेस के दूसरे भाग के अंतर्गत आज हम जिन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे वह इस प्रकार से हैं: क्वार्क एक्सप्रेस टूल बॉक्स की संपूर्ण जानकारी, क्वार्क एक्सप्रेस में मेन्यूज ऑप्शन, टूल बॉक्स एवं प्लेट्स के सहयोग से कार्य, क्वार्क एक्सप्रेस के कुछ उदाहरण, क्वार्क एक्सप्रेस की कुछ कीबोर्ड कमांड। आज की परिचर्चा में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के व्याख्यान का विषय क्वार्क एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर है। हमारा पहला शीर्षक है क्वार्क एक्सप्रेस टूलबॉक्स की संपूर्ण जानकारी। यदि आप गौर से देखें तो क्वार्क एक्सप्रेस के खुलते ही बाईं ओर पतली और लंबी सी दिखने वाली पट्टी क्वार्क एक्सप्रेस के टूल कहलाते हैं। आइटम टूल, इसमें पहला टूल आइटम टूल कहलाता है, जिसका आकार चारों ओर जाते हुए तीरों जैसा है। इसका कार्य है सेलेक्ट करना, साइज छोटा बड़ा करना, ऑब्जेक्ट को मूव करना, कॉपी पेस्ट करना, आइटम का आकार बदलना एवं पाथ बदलना आदि। कंटेंट टेक्स्ट टूल, इसका कार्य लिपि या टेक्स्ट लिखना, इंपोर्ट करना, टेक्स्ट को रीस्टाइल करना या सजाना। साथ ही इसके दो और पॉपअप मेन्यू है। पॉपअप मेन्यू हर टूल के दाहिनी ओर कोने पे बने छोटे से एरो से अंकित होते हैं। इसका पहला पॉपअप मेन्यू टूल टेक्स्ट लिंकिंग एवं दूसरा टेक्स्ट अनलिंकिंग टूल है। इनका कार्य एक ही पैराग्राफ में दो स्थान के टेक्स्ट को जोड़ना या तोड़ना है। पिक्चर कंटेंट टूल, इस टूल का कार्य इतना ही है कि यदि हम फाइल मेन्यू द्वारा एक्सपोर्ट करके कोई पिक्चर लाते हैं तो वह हमें धुंधली दिखाई देगी, परंतु जब हम, याद रहे आपको पहले पिक्चर कंटेंट टूल द्वारा एक बॉक्स बनाना होगा, उस पिक्चर को उस टूल द्वारा बनाए गए बॉक्स में ड्रैग करेंगे तो वह पिक्चर साफ दिखाई देगी। फिर उसके बाद जब हम पिक्चर को ड्रैग कर लेंगे और उस बॉक्स में फिट कर देंगे तो वह छपाई योग्य बन जाएगी। याद रहे यदि ड्रैग करते समय वह पिक कंटेंट बॉक्स के बाहर रह गई तो पिक कटी हुई दिखेगी एवं वह प्रिंट भी नहीं हो सकती। रेक्टेंगल बॉक्स टूल, पिक्चर कंटेंट टूल के बाद रेक्टेंगल बॉक्स टूल आता है, जिसके द्वारा आप स्क्वायर या रेक्टेंगल बना सकते हैं एवं उसमें रंग भी भर सकते हैं। लाइन टूल, और सॉफ्टवेयर की भांति क्वार्क एक्सप्रेस में भी लाइन टूल है, पर इसमें विशेष यह है कि इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एवं तिरछी लाइन लगाने के लिए एक ही टूल प्रयोग में आता है। इसके अतिरिक्त आप जो ही इस टूल को सेलेक्ट करते हैं, आपके मॉनिटर पर बिल्कुल नीचे दिखने वाले ऑप्शंस बार द्वारा आप लाइन पर लागू होने वाले विभिन्न विकल्प जैसे लाइन की मोटाई, पतलाई एवं स्टाइल, रंग आदि सुनिश्चित कर सकते हैं। बेजियर टूल, लाइन टूल के बाद एक बहुत ही कारगर टूल जो कि सभी डिजाइनर का एक बड़ा हथियार होता है वह है बेजियर टूल, जिसका कार्य कोई भी चित्र, स्कैन की हुई प्रति अथवा लोगो या फॉन्ट को ट्रेस करना है। इसको प्रयोग करने हेतु सबसे पहले आप इस टूल को सेलेक्ट करके सक्रिय करें, फिर पहले क्लिक द्वारा पाथ सुनिश्चित करें, फिर जो चीज़ ट्रेस करनी है उस पर क्लिक करें और बिना कर्सर को छोड़े माउस को उसी दिशा में घुमाएं और छोड़ दें और यही प्रतिक्रिया दोहराते हुए अपनी ट्रेसिंग पूरी करें। बेजियर टूल के भी अन्य विकल्प आप उसके
ड्रॉप डाउन मेन्यू द्वारा अंकित कर सकते हैं। ऐड पॉइंट टूल, इसके द्वारा आपके बनाए गए पाथ पर माउस क्लिक द्वारा आप एक नया पॉइंट बना सकते हैं। रिमूव पॉइंट टूल, इसके द्वारा आपके बनाए गए पाथ पर माउस क्लिक द्वारा आप कोई पॉइंट उड़ा सकते हैं। कन्वर्ट पॉइंट टूल, इसके द्वारा आपके बनाए गए पाथ पर माउस क्लिक द्वारा आप कोई एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके उसे घुमा सकते हैं। सिजर्स टूल, इसके बाद सिजर्स टूल है, इसके द्वारा आपके बनाए गए पाथ पर माउस क्लिक द्वारा आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करके उसे काट सकते हैं। सेलेक्ट पॉइंट टूल, इसके द्वारा माउस क्लिक द्वारा आप कोई एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके उसे घुमा सकते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग टूल, इसमें अंतिम विकल्प फ्री हैंड ड्राइंग टूल का है, इसके द्वारा आप अपनी मर्जी लाइन बना सकते हैं। टेबल टूल, बेजियर टूल के बाद अगला टूल टेबल टूल का आता है, जिसके द्वारा आप टेबल का, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रयोग होने वाले प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि में काम आता है। आप जैसे ही ये टूल माउस द्वारा सेलेक्ट करते हैं और माउस के बाएं बटन द्वारा क्लिक करके बिना माउस को छोड़े ड्रैग करते हुए छोड़ेंगे, हमारे सामने टेबल प्रॉपर्टीज या टेबल के विकल्प आ जाएंगे, जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार उसकी मात्रा या वैल्यू भर सकते हैं। जूम टूल, टूल बॉक्स में सबसे अंतिम टूल जूम टूल का है, जिसमें बताने योग्य कुछ भी नहीं है। प्लेट्स, आप जैसे ही क्वार्क एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर को खोलते हैं तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दाहिनी ओर नजर आने वाली बॉक्स प्लेट्स होती हैं, जो आपके कार्य को और अधिक सुघड़ बनाती हैं। यानी कोई भी मेन्यू एवं टूल का चुनाव करने के पश्चात उनके और अधिक विकल्प या ऑप्शंस उपलब्ध हो जाते हैं और उनका प्रयोग करने के बाद हमारा कार्य और सरल तथा जल्दी हो जाता है। क्वार्क एक्सप्रेस में मेन्यू ऑप्शन, टूल बॉक्स एवं प्लेट्स के सहयोग से कार्य के उदाहरण। सबसे पहले कोई भी कार्य करने के लिए और सॉफ्टवेयर की भांति आपको क्वार्क एक्सप्रेस में भी नई फाइल का निर्माण करना पड़ेगा। इसके लिए अपने कीबोर्ड द्वारा Ctrl+N की कमांड अथवा फाइल मेन्यू में द्वारा नई फाइल बनाएं। आप जैसे ही नई फाइल का निर्माण करेंगे, आपके मॉनिटर पर विभिन्न प्रकार के विकल्प नजर आएंगे, जैसे लेआउट नेम, फिर लेआउट टाइप, लेआउट मोड, पेज साइज, मार्जिन आदि। अब आप नई फाइल का निर्माण करने के पश्चात अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आपको किसी पिक्चर पर कार्य करना है, हम उदाहरण हेतु यह क्रिया एक एक कर बताते हैं, तो पहले आप इंपोर्ट की कमांड द्वारा कोई भी पिक्चर क्वार्क एक्सप्रेस की फाइल में लाएं, फिर पिक्चर कंटेंट टूल द्वारा एक बॉक्स उस पिक्चर के हिसाब से बनाएं और उस पिक्चर को उसमें फिट कर दें। फिर जैसे ही पिक्चर कंटेंट टूल से आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे बने ऑप्शन बार में उस टूल के ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे उसके कोनों का आकार आदि आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। दाहिनी ओर बने पैलेट्स के ऑप्शन या विकल्प से आप रंगों को बदल या भर सकते हैं। ऑप्शन बार द्वारा आप बनाए गए पिक्चर बॉक्स पर ड्रॉप शैडो भी डाल सकते हैं। इसी प्रकार आप टेक्स्ट पर भी ड्रॉप शैडो डालकर उसको पिक्चर के ऊपर सुपर इम्पोज या उभरा हुआ दिखा सकते हैं। आपने देखा कि मेन्यूज ऑप्शन, टूल बॉक्स एवं प्लेट्स के सहयोग से आप किस प्रकार से अपने कार्य को सुंदर एवं आकर्षक बना सकते हैं। उदाहरण, अगला उदाहरण आपके सम्मुख हम स्टार के निर्माण का प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम आप टूल बॉक्स द्वारा टूल का चौथा विकल्प स्टार का चुनाव करें एवं अपने माउस से क्लिक द्वारा स्टार बनाएं। स्टार बनाने के पश्चात आप जैसे ही माउस के पहले बटन द्वारा क्लिक करेंगे, आपके मॉनिटर पर विभिन्न प्रकार के स्टार बस्ट के विकल्प नजर आएंगे, जिसके द्वारा आप स्टार की लंबाई, चौड़ाई, नंबर ऑफ स्पाइक अथवा स्टार में कितनी नोकें रखना है एवं उन नोकों की गहराई कितनी रखनी है आदि। इसके बाद आप इसमें कोई भी रंग पैलेट द्वारा डालें। इसके बाद स्टार के ही ड्रॉप डाउन मेन्यू द्वारा रेक्टेंगल बॉक्स टूल के विकल्प का चुनाव करें
इसके पश्चात एक बॉक्स बनाएं, फिर आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रंग पैलेट्स द्वारा डालें। फिर ऑप्शन बार से उसकी ओपेसिटी अथवा रंग हल्का करें। फिर ड्रॉप शैडो के विकल्प से इसमें ड्रॉप शैडो डालें। इसके पश्चात आप टेक्स्ट टूल से उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे केवल छोटे से प्रयास द्वारा आप कितने अच्छे इफेक्ट्स का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण। अगले उदाहरण में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक फोटो पर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप फाइल मेन्यू द्वारा इंपोर्ट या Ctrl+I से कोई भी फोटो लाएं। फिर उसे पिक्चर कंटेंट टूल से पिक्चर बॉक्स में फिट करें। उसके पश्चात आप मेन्यू के तीसरे विकल्प में स्टाइल मेन्यू पर जाकर पिक्चर इफेक्ट्स पर क्लिक करें। फिर उसके पश्चात आप एडजस्टमेंट पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही आपको उसके विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आएंगे। उसमें से कोई भी विकल्प जैसे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की कमांड द्वारा आप अपनी पिक्चर को सुधार सकते हैं। दूसरा प्रयास, आप एक बार फिर फाइल मेन्यू द्वारा इंपोर्ट या Ctrl+I से कोई भी फोटो लाएं। फिर उसे पिक्चर कंटेंट टूल से पिक्चर बॉक्स में फिट करें। उसके पश्चात आप मेन्यूज के तीसरे विकल्प में स्टाइल मेन्यू में जाकर पिक्चर इफेक्ट्स पर क्लिक करें। फिर उसके पश्चात आप एडजस्टमेंट पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही आपको उसके विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आएंगे। उसमें से कोई भी विकल्प जैसे कर्व्स की कमांड द्वारा आप अपनी पिक्चर में कैसे सुधार कर सकते हैं, हम आपको करके दिखाते हैं। आप जैसे ही कर्व्स की कमांड अंकित करेंगे, आप देखेंगे कि आपके मॉनिटर पर कर्व्स के विभिन्न विकल्प दिखाई देंगे। सबसे ऊपर आपको चैनल्स, फिर कंपोजिट का शीर्षक दिखाई देगा। यदि आपकी पिक्चर CMYK या RGB है तो कंपोजिट के नीचे CMYK या RGB के चैनल्स ही नजर आएंगे। या तो आप कंपोजिट द्वारा चारों रंग यानी CMYK या अलग रंगों में सुधार कर सकते हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि कर्व्स के विकल्प का प्रयोग तभी होता है जब कोई फोटो पिक्चर रंगों की दशा या क्वालिटी खराब या छपाई योग्य ना हो। हमने अपने उदाहरण में किस प्रकार से बदलाव किए हैं आप साफ साफ देख सकते हैं। तीसरे प्रयास में आप एक बार फिर फाइल मेन्यू द्वारा इंपोर्ट या Ctrl+I से कोई भी फोटो लाएं। फिर उसे पिक्चर कंटेंट टूल से पिक्चर बॉक्स में फिट करें। उसके पश्चात आप मेन्यूज के तीसरे विकल्प में स्टाइल मेन्यू में जाकर पिक्चर इफेक्ट्स पर क्लिक करें। फिर उसके पश्चात आप एडजस्टमेंट पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही आपको उसके विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आएंगे। उसमें से कोई भी विकल्प जैसे फिल्टर्स और विभिन्न सॉफ्टवेयर की भांति ही क्वार्क एक्सप्रेस में भी प्रयोग होते हैं। यानी आप अपनी पिक्चर या फोटो पर विभिन्न इफेक्ट्स अंकित कर सकते हैं। जैसे ही फिल्टर्स का दूसरा विकल्प गॉसियन ब्लर हम अपनी पिक्चर पर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे हमारी पिक्चर ब्लर या धुंधली हो जाती है। आप स्क्रीन पर दिए उदाहरण में देख सकते हैं कि गॉसियन ब्लर लगाने के बाद फोटो कैसी दिख रही है। इसी प्रकार फिल्टर का अगला विकल्प एम्बॉस लगा कर देखें। आप जान जाएंगे कि आपका फोटो कितना सुंदर बन गया। इस प्रकार आप फिल्टर्स के अन्य विकल्प बारी बारी लगाकर अपने कार्य को प्रोफेशनल टच दे सकते हैं। और अब हम आशा करते हैं कि हमने फिल्टर्स पर जो प्रकाश डाला वह आपके लिए आपके कार्य को आकर्षित बनाने में बहुमूल्य प्रमाणित होगा। उदाहरण, आप एक बार फिर से फाइल मेन्यू द्वारा इंपोर्ट या Ctrl+I से कोई भी फोटो लाएं। फिर उसे पिक्चर कंटेंट टूल से पिक्चर बॉक्स में फिट करें। उसके पश्चात आप मेन्यूज के तीसरे विकल्प स्टाइल मेन्यू में जाकर ओपेसिटी पर क्लिक करें। दर्शकों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम आपको बता दें कि ओपेसिटी क्या होती है। आप सबने अधिकतर विज्ञापनों में देखा होगा कि पिक्चर या फोटो में उसका कोई भाग हल्का या लाइट दिखाई देता है और यही मात्रा ओपेसिटी कहलाती है। जैसे ही आप ओपेसिटी क्लिक करेंगे, आपको ओपेसिटी के विभिन्न विकल्प प्रतिशत में नजर आएंगे। फिर उसके पश्चात आप जो भी वैल्यू उसमें भरना चाहें आप भर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार ओपेसिटी के विभिन्न विकल्प का प्रयोग करके अपनी पिक्चर या फोटो पर विभिन्न इफेक्ट्स अंकित कर सकते हैं आप। उदाहरण, अब हम आपके सम्मुख क्वार्क एक्सप्रेस के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। मास्टर पेजेस
मास्टर पेजेस को अगर हम परिभाषित करें तो हम पाएंगे कि मास्टर पेज वह होता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम कोई भी बनाते हैं तो उसको बनाते समय पेज विकल्प द्वारा मास्टर पेज की रचना होती है। आप जैसे ही नई फाइल को बनाते हैं तो बनते ही आपके दाईं ओर पैलेट्स के विकल्प में सबसे ऊपर पेज लेआउट का विकल्प दिखेगा। उसके द्वारा पेजेस के विकल्प में पेज के चिन्ह या आइकन पर अपने माउस को राइट क्लिक द्वारा आप पेज बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेज की पैलेट ठीक नीचे स्टाइल शीट के विकल्प द्वारा आप जो भी विकल्प उसमें भरेंगे वह सारे पेज पर लागू होंगे। इसका लाभ यह है कि यदि आप कोई किताब क्वार्क एक्सप्रेस में बना रहे हैं और उसका लेखक उसमें कोई बदलाव चाहता है एवं आपकी किताब के पृष्ठ 90 या उससे अधिक हैं तो आपको सारे पृष्ठ में बदलाव नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप जो ही मास्टर पेज में वह बदलाव करते हैं तो वह बदलाव सारे पृष्ठ पर अपने आप अंकित हो जाएगा। उदाहरण, रेक्टेंगल बॉक्स टूल के कुछ विचित्र उदाहरण इसके अंदर और अधिक विकल्प छुपे हुए हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने कार्य को सुंदर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसके तीसरे विकल्प स्टार बस्ट के टूल का प्रयोग करके हम आपको कार्य करके दिखाते हैं। स्टार बस्ट टूल को आप रेक्टेंगल बॉक्स के ड्रॉप डाउन एरो से सक्रिय करें। उसके बाद उससे स्टार या सितारे का निर्माण करें जो आप माउस के बाद बटन पर क्लिक करें और माउस से ड्रैग करें। इस प्रकार जब आप स्टार का निर्माण कर लें तब दाएं बनी पैलेट्स में जाकर उसमें रंग भरें या ब्लेंड डालें। उसके बाद टेक्स्ट टूल द्वारा उसमें कुछ भी लिखें, फिर उसका फॉन्ट नियुक्त करें। फॉन्ट में कलर पैलेट्स द्वारा रंग भरें, फिर नीचे बने ऑप्शन बार से उस पर ड्रॉप शैडो अंकित करें। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपने कितना अच्छा सेल के बलून का निर्माण कर लिया। क्वार्क एक्सप्रेस की कुछ कीबोर्ड कमांड। अब हम क्वार्क एक्सप्रेस की कुछ कीबोर्ड्स की कमांड पर प्रकाश डालेंगे जो इस प्रकार हैं: डिस्प्ले और हाइड पैलेट्स, टूल्स F8, मेजरमेंट F9, डॉक्यूमेंट लेआउट F10, स्टाइल शीट्स F11, colors F12, find or change Ctrl+F, font usage F2, tool palettes, show tools or select next tool, Ctrl+Alt+Tab, show tools or select previous tool, Ctrl+Alt+Shift+Tab, whole document, new, Ctrl+N, open, Ctrl+O, save, Ctrl+S, save as, Ctrl+Alt+S, undo, Ctrl+Z, document setup, Ctrl+Alt+Shift+P, display, fit in window, view, Ctrl+0, actual size window, Ctrl+1, zoom in, Ctrl+Spacebar, zoom out, Ctrl+Alt+V, rulers and guides, show or hide guides, F7, snap to guides, Shift+F7, show or hide rulers, Ctrl+. Navigate through a document. To first page, Ctrl+Page up. To previous page, Shift+Page up. To the next page, Shift+Page down. To last page, Ctrl+Page down. Paragraph formats. Formats, Shift+Ctrl+F. Leading, Shift+Ctrl+E. Tabs, Shift+Ctrl+T. Rules, Ctrl+Shift+N. Fonts, character, Shift+Ctrl+D. Insert one symbol, character, Shift+Ctrl+Q. Then type character. Bold, Shift+Ctrl+B. Italic, Shift+Ctrl+I. Underline, Shift+Ctrl+U. Word underline, Shift+Ctrl+W. Shadow, Shift+Ctrl+S. All caps, Shift+Ctrl+K. Small caps, Shift+Ctrl+H. Left alignment, Shift+Ctrl+L. Right alignment, Shift+Ctrl+R. Center alignment, Shift+Ctrl+C. Justified, Shift+Ctrl+J. Force justified, Shift+Ctrl+Alt+J. Get picture, that is import, Ctrl+E. Changing picture, to or from. Grayscale to black and white, Ctrl+Open. Color to grayscale, Ctrl+Open. Center picture in box, Ctrl+Shift+C. Picture contrast, Ctrl+Shift+C. Negative picture, Ctrl+Shift+hyphen. Half tone picture, Ctrl+Shift+H.
Colors, Shift plus F12. Multiple items. Select all, Control plus A. Select multiple items, Shift plus click. Group, Control plus G. Ungroup, Control plus U. Duplicate, Control plus D. Bring to front, F5. Send to back, Shift plus F5. Check spelling. Select all, Control plus A. Only word. Select single first, Control plus W. Whole file, select all first, Control plus Alt plus W. Paging, page setup, Control plus Alt plus P. Print, Control plus P. Save page as EPS, Control plus Alt plus Shift plus S. ये सभी कीबोर्ड कमांड कुछ स्थान पर तो सीधे सीधे लग जाएंगे और कुछ स्थान पर आपको वह चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे टेक्स्ट की स्पेलिंग चेक करने के लिए पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप वह कीबोर्ड कमांड लगा सकते हैं। सारांश। क्वार्क एक्सप्रेस के आज के इस दूसरे एवं अंतिम विशेष अंश में दर्शकों, आपने देखा कि हमने कैसे विस्तार के साथ क्वार्क एक्सप्रेस के प्रमुख भागों को उजागर किया। सबसे पहले हमने क्वार्क एक्सप्रेस के टूल बॉक्स की संपूर्ण जानकारी साझा की। हमने टूल बॉक्स के उन सभी भागों को उजागर किया जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन सभी टूल्स ड्रॉप डाउन ऑप्शन के विभिन्न विकल्पों को प्रयोग करके उनको उदाहरण सहित समझाने का प्रयास किया और हमें आशा है कि हम अपने प्रयास में सफल भी हुए। इसके पश्चात आपने यह भी जाना कि मेन्यूज ऑप्शन टूल बॉक्स एवं पैलेट्स के सहयोग से कार्य करके आप किस प्रकार अपने कार्य को गति दे सकते हैं एवं सुंदर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्वार्क में विभिन्न प्रकार के कार्य को लाइव डेमो द्वारा करके बताया कि किस प्रकार से क्वार्क एक्सप्रेस के विभिन्न विकल्पों को प्रयोग करके आप अद्भुत आर्टवर्क बना सकते हैं, जो आपके व्यवसाय को तीव्र गति प्रदान करने में कैसे सहयोगी प्रमाणित हो सकते हैं। अंत में कीबोर्ड की शॉर्ट कमांड के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिनका प्रयोग करके आप कैसे अपने कार्य कुशल बना सकते हैं एवं गति मुहैया कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने यह भी जाना कि क्वार्क एक्सप्रेस के कितने प्रकार के विभिन्न प्रयोग हो सकते हैं। हमने आपको आज के क्वार्क एक्सप्रेस भाग 2 के धारावाहिक में काफ़ी बहुमूल्य, रोमांचक और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराने में ज़रूर सफल हुए होंगे। अंत में आपसे विदा लेते हुए आशा करते हैं कि आपने आज के क्वार्क एक्सप्रेस के विषय में कुछ नया अवश्य सीखा होगा और उसका आपको आपके व्यावसायिक जीवन में अवश्य लाभ भी होगा। परंतु जाते जाते आपको बता दें कि क्वार्क एक्सप्रेस के इस भाग में जिन बिंदुओं पर हमने आज चर्चा की वह इस प्रकार है। क्वार्क एक्सप्रेस टूल बॉक्स की संपूर्ण जानकारी, क्वार्क एक्सप्रेस में मेन्यूज ऑप्शन टूल बॉक्स एवं पैलेट्स के सहयोग से कार्य, क्वार्क एक्सप्रेस के कुछ उदाहरण, क्वार्क एक्सप्रेस की कुछ कीबोर्ड कमांड। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए यहाँ पर हम विराम लेना चाहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.